नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए राहु मंगल अंगारक योग संबंधी इस वीडियो में। 23 फरवरी 2026 को एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, जो लगभग 1.5 वर्ष के बाद हमारे जीवन में घटित होती है, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग बनना। 23 फरवरी को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। मंगल हैं अग्नि तत्व और राहु हैं वायु तत्व ग्रह। मंगल हैं अग्नि और राहु हैं धुआं। जब मंगल राहु की ऊर्जाओं का मिलन होता है तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। मंगल राहु की ये ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है, अगर हमने इस ऊर्जा को समझा, सही दिशा प्रदान की और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया। अन्यथा तो ये ऊर्जा बड़ा विध्वंस भी कर सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अंगारक योग क्या होता है और कैसे हम अपने इस ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको अंगारक योग के बारे में बताऊंगा, फिर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली के किस भाव में ये ऊर्जा संचरित होने जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या है ये अंगारक योग? देखिए, जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल राहु की युति बन जाए तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आप इसे यूं समझें, अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु की युति बन जाए तो एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेज बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए तो उसे चोट चपेट और एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आपने मंगल और राहु की इस ऊर्जा को समझ लिया और इसको सही तरीके से प्रयोग कर पाए तो। देखिए, मंगल हैं काल पुरुष की ऊर्जा और राहु क्या है? राहु है असीम विस्तार। लेकिन ये जो विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये युति बन जाए और उसके जीवन में राहु की या मंगल की दशा गतिमान हो तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये युति व्यक्ति के अंदर अत्यधिक चिंता, तनाव और बेचैनी भी उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। इस कॉम्बिनेशन को सूर्य, शनि या गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बड़ा से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा भी करता है। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, यानी नवम पंचम का योग बन जाए, त्रिकोण का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को बहुत
शानदार प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। लेकिन अगर इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसी महिला की कुंडली में बन जाए और उसका संबंध चंद्रमा से बन जाए, यानी चंद्रमा त्रिकोण पर हो या नवम पंचम का योग बने, तो ये उसके नेचर को अत्यधिक इम्पल्सिव बना देगा। सूर्य के साथ नवम पंचम का योग बन जाए तो व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी और इगोइस्ट बना देता है। इस तरह के तमाम प्रभाव देखने को मिलते हैं इस अंगारक योग के बनने पर। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि गोचर में इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु मंगल का अंगारक योग आपकी कुंडली के 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। यहाँ मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के और 7वें भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचार तो होगा ही दशम भाव में, इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र का भी गोचर कुछ समय के लिए रहेगा 10वें भाव में। तो 10वें भाव में पंचग्रही योग बनेगा। पांच ग्रहों की ऊर्जा जब 10वें भाव में संचरित करेगी तो ये क्या संकेत दे रही है? ये संकेत मिल रहा है कि अचानक से कुछ लोगों के प्रमोशन का योग बन सकता है। आपके कैरियर और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो सफलता आपको लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, वो सफलता इस समय यहाँ पर मिलेगी। सफलता की नई ऊंचाइयों तक आप पहुँच सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि धन भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और गुरु की नवम दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ रही है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट का सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। अगर आप लंबे समय से अपना जॉब बदलने की सोच रहे थे तो स्पेशली ये समय आपको बेहद सपोर्टिंग रहेगा। बहुत अच्छा अवसर आपको इस गोचर काल में मिलेगा नौकरी में परिवर्तन करने का। सूर्य भी मंगल के साथ रहेंगे जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि है। चौथा भाव जो होता है ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को दर्शाता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, राहु के साथ हैं और राहु सडन गेन्स को दर्शाते हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, क्योंकि राहु मंगल की ऊर्जा आपके अंदर होगी और अगर आपने इस ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर लिया, यानी आपका जो लक्ष्य था, आपका जो सपना था, उसे पूरा करने की दिशा में अगर आपने कदम तेज़ी से बढ़ा दिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है और इसमें वृषभ राशि में बस यही एक नकारात्मक पहलू है कि कंफर्ट जोन से बाहर जल्दी नहीं निकल पाते।
तो अगर आपको राहु मंगल के अंगारक योग का पूरा पूरा लाभ लेना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। परिश्रम, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क ये आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर वर्क आपका रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, या इस तरह का प्रॉपर्टी आप मकान बनवा रहे थे उसमें कोई बाधा आ गई थी, या घर बदलना चाहते थे, तो ये सारे कार्य इस समय होंगे। और एक चीज़ और भी है, गुरु मंगल का दृष्टि संबंध है, और गुरु मंगल का जब दृष्टि संबंध होता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, और गुरु एकादश के स्वामी हैं जो कि इनकम का होता है। तो यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने का भी योग है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नौकरी के साथ साथ व्यापार से आपकी इनकम बढ़ सकती है, या जीवन साथी के द्वारा किए जा रहे किसी व्यापार व्यवसाय से आपकी इनकम बढ़ सकती है, या आपके जीवन साथी अगर नौकरी में हैं तो वहाँ पर उनको लाभ मिल सकता है प्रमोशन का, वेतन वृद्धि का, और या फिर प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिल सकता है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके आपको पैसा मिल सकता है, रेंटल इनकम आपकी बढ़ सकती है, लीज पर पैसा दे करके आप लाभ उठा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको इस गोचर काल में होने जा रही हैं। अब सप्तम भाव विवाह को दर्शाता है, और आपके लग्नेश शुक्र जो हैं ये इस समय दशम भाव में ही बैठे हुए हैं, मंगल के साथ हैं जो कि सप्तमेश हैं। तो इस समय जो जातक विवाह के इच्छुक थे, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। आप एफर्ट करेंगे तो कोई अच्छा रिश्ता भी इस समय मिल सकता है। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, या आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड वीनस हैं जो कि मंगल के साथ हैं, राहु के साथ हैं। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, इन सभी की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, बिजनेस का विस्तार होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और राहु चूंकि दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ हैं, इस समय आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, तो आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु हैं ज्ञान के कारक, तो आपको इस चीज़ को समझने का भी अवसर मिलेगा कि कहाँ पर कमियां थीं, किस कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि गुरु जो हैं वो अष्टम के भी स्वामी हैं, और अष्टम भाव जो है ये होता है रिसर्च का, ये होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का। तो इस समय आपको इस चीज़ की भी जानकारी हो पाएगी कि कहाँ पर कमी थी जिसके कारण आपको कैरियर में सफलता नहीं मिल रही थी, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मंगल चूंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश में भी जॉब मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है। लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई पहचान मिलेगी आपको, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। और स्पेशली अगर आप मंगल से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध आपका है, तो आपका संबंध इस समय विदेशों से बन रहा है।
मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत बड़ा बूस्ट लेकर के आएंगे। राहु भी हैं, राहु मंगल की ऊर्जा आपके लग्न पर जब पड़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बच करके चलना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो राहु मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं। तो शेयर मार्केट में, स्पेशली शेयर ट्रेडिंग में आपको बहुत सावधान रहना होगा। इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करने में ज़रा सी चूक हुई तो फिर आपको ये राहु मंगल बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर काल में लाभ मिलेंगे। थोड़ा सावधानी बरतिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा और जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें भी सावधान रहना पड़ेगा। तो बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, बजरंगबली के मंदिर जा कर के उनको चोला चढ़ाइए और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये सब काम करेंगे तो आपको ये जो राहु मंगल का अंगारक योग है ये बड़ा लाभ दे करके जाएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। और एक बार मैं स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।